नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में आप सबका स्वागत है। आज 2 अप्रैल 2025 का दिन है। अगर पिछले 24 घंटे में मौसम कैसा रहा उसकी बात करें तो तेज हवाएं के झोंके, स्क्वाली विंड्स, गस्टी विंड्स देखने को मिली हैं। इक्का दुक्का पॉकेट्स में मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, इंटीरियर कर्नाटक और तमिलनाडु में। इसके अलावा भारी वर्षा भी 7 सेंटीमीटर तक के स्तर की वर्षा तमिलनाडु में देखने को मिली है। वहीं ओलावृष्टि भी मध्य महाराष्ट्र में देखने को मिली है। हीट वेव की स्थितियाँ दर्ज की गई हैं सौराष्ट्र और कच्छ में। अगर हम बात करें सिनोप्टिक सिस्टम्स की तो हमारे पास एक पश्चिम विक्षोभ अभी बना हुआ है पाकिस्तान के आसपास। इसके अलावा एक साइक्लोन सर्कुलेशन उत्तरी पूर्वी आसाम में है, एक साइक्लोन सर्कुलेशन सब हिमालयन वेस्ट बंगाल और उसके आसपास के क्षेत्रों में है। इसके अलावा एक ट्रफ लाइन इसी साइक्लोन सर्कुलेशन से मध्य प्रदेश तक जा रही है। इसके अलावा एक साइक्लोन सर्कुलेशन दक्षिणी छत्तीसगढ़ के पास है, एक और साइक्लोन सर्कुलेशन दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश के पास है, और एक साइक्लोन सर्कुलेशन कॉमन एरिया में है, और एक ईस्टर्ली में ट्रफ जो है लक्षद्वीप से कोंकण तक जा रही है। इन सब के प्रभाव में अगर हम हाइलाइट्स की बात करें तो थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग और ओलावृष्टि इसकी संभावना हैवी रेनफॉल के साथ होने की संभावना कई स्थानों पर दक्षिण पेनिनसुलर भारत यानी कि खास तौर से तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका में 2 तारीख से लेकर के 6 अप्रैल के बीच में बनी हुई है। इसके अलावा मॉडरेट से इंटेंस थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, ओलावृष्टि के साथ की एक्टिविटी देखने को मिल सकती है मध्य भारत, इसके अलावा उत्तर पेनिनसुलर भारत में आने वाले 2 दिनों में। और अगर अधिकतम तापमान के पूर्वानुमान की बात करें खास तौर से उत्तर पश्चिम भारत के लिए तो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस धीरे धीरे टेम्परेचर आने वाले 7 दिनों में बढ़ सकता है। अगर मैक्सिमम टेम्परेचर के पूर्वानुमान की बात करें तो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस उत्तर पश्चिम भारत में अगले 7 दिनों में बढ़ने की संभावना है। वहीं अगर मध्य भारत की बात करें तो अगले 2 दिनों में वहाँ पर कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है, क्योंकि वहाँ पर थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी जारी रहेगी। इसके अलावा 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी आने वाले 5 दिनों में वहाँ पर हो सकती है। अगर हम बात करें पश्चिम भारत की खासतौर से महाराष्ट्र की तो वहाँ पर भी 3 दिनों में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं, क्योंकि वहाँ पर भी थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी रहेगी। उसके बाद 2 से 3 डिग्री सेल्सियस वहाँ पर भी धीरे धीरे 4 दिनों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। बाकी के हिस्सों में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। अगर हम चेतावनियों की बात करें तो आज जैसा कि हमने शुरुआत में बताया, मुख्य जोन जो है दक्षिण पेनिनसुलर भारत, दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत और मध्य भारत है महाराष्ट्र के साथ। अगर हम बात करें भारी वर्षा की पूर्वानुमान की तो आज भारी वर्षा होने की संभावना केरला, दक्षिणी तमिलनाडु, खासतौर से इंटीरियर तमिलनाडु जो घाट सेक्शन है, इसके अलावा जो तटीय कर्नाटक और जो इंटीरियर कर्नाटक का जो घाट एरिया वहाँ पर आज भारी वर्षा होने की संभावना है थंडरस्टॉर्म के साथ। गस्ती विंड की भी संभावना है दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, तेलंगाना, कर्नाटका ये सब पॉकेट्स में रह सकती हैं। तेज हवाओं के झोंके के साथ थंडरस्टॉर्म हो सकते हैं। अगर मध्य भारत की बात करें तो आज विदर्भा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी आज थंडरस्टॉर्म के साथ ओलावृष्टि हो सकती है। ऑरेंज कलर ओलावृष्टि के लिए खासतौर से मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी इंटीरियर कर्नाटका, मराठवाड़ा और विदर्भा के लिए दिया गया है। हीट वेव की स्थितियां सौराष्ट्र कच्छ में आज भी जारी रह सकती हैं। पूर्वी भारत की बात करें तो आज भी उड़ीसा में और इसके साथ साथ गंगे पश्चिम बंगाल और झारखंड में वो आज थंडरस्टॉर्म हो सकते हैं। और दक्षिणी उत्तर प्रदेश, खासतौर से दक्षिणी पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी शाम के टाइम पे हो सकती है। पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करें तो आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी देखे जाने की संभावना है। 3 तारीख की अगर हम बात करें कल की तो कल भी एक्टिविटी थंडरस्टॉर्म की खास तौर से जो दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत है जिसमें खास तौर से इंटीरियर कर्नाटका और इसके अलावा तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और विदर्भ इन सब पॉकेट्स में ओलावृष्टि हो सकती है। थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी मध्य भारत में खासतौर से जो पश्चिम भारत है, पश्चिमी मध्य प्रदेश वहाँ पर ओलावृष्टि हो सकती है। पूर्वी मध्य प्रदेश में भी थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी रहेगी। महाराष्ट्र में भी थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी रहेगी, परंतु उसका स्तर थोड़ा सा कम आज की तुलना में रह सकता है। इसलिए ऑरेंज कलर की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़, तेलंगाना और इंटीरियर कर्नाटक में दिया गया है। इसके अलावा भारी वर्षा की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु, केरला और तटीय कर्नाटक और उससे सटा हुआ जो इंटीरियर कर्नाटक है, जो घाट सेक्शन वहाँ पर भारी वर्षा कल हो सकती है। पूर्वी भारत की बात करें तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकती है। येलो कलर दिया गया। पूर्वोत्तर के राज्यों में थंडरस्टॉर्म गस्ती विंड के साथ रह सकती है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी कल भारी वर्षा होने की संभावना। हीट वेव सौराष्ट्र कच्छ में जारी रहेगी। 4 तारीख की बात करें तो 4 तारीख को भी हीट वेव सौराष्ट्र कच्छ में जारी रहेगी। थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी पूर्वी भारत, मध्य भारत और दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में जारी रहेगी। पूर्वोत्तर राज्यों में भी थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी बनी रहेगी। भारी वर्षा की बात करें तो तमिलनाडु, केरला और तटीय कर्नाटक और दक्षिणी इंटीरियर कर्नाटक में भारी वर्षा हो सकती है। 5 तारीख की बात करें तो हीट वेव की स्थितियाँ सौराष्ट्र कच्छ में जारी रहेंगी, परंतु दक्षिण पश्चिम जो राजस्थान है वहाँ पर हीट वेव की स्थितियाँ डेवलप हो सकती हैं 5 तारीख से।
इसके अलावा थंडरस्टॉर्म की जो दायरा है वो दक्षिण पूर्वी भारत में रहेगा और पूर्वोत्तर के राज्यों में रहेगा। भारी वर्षा तमिलनाडु, केरला और तटीय और दक्षिणी कर्नाटक में 5 तारीख को भी जारी रहेगा। 6 तारीख को भी हीट वेव की स्थितियाँ देखने को मिल सकती हैं। हीट वेव की स्थितियों की बात करें तो सौराष्ट्र कच्छ में हीट वेव देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें पश्चिमी राजस्थान की, वहाँ पर हीट वेव 6 तारीख को देखे जाने की संभावना है। भारी वर्षा केरला और दक्षिणी कर्नाटक में 6 तारीख को हो सकती है। थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी केरला, दक्षिणी कर्नाटक, रायलसीमा और आंध्र प्रदेश में हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में थंडरस्टॉर्म होते रहेंगे। 7 तारीख को थंडरस्टॉर्म के लिए कोई खास चेतावनी नहीं है, परंतु हीट वेव के लिए राजस्थान और गुजरात के लिए जारी की गई। अगर डे 7 यानी 8 अप्रैल की बात करें तो 8 अप्रैल को एक पश्चिमी विक्षोभ प्रभावित कर सकता है, इसलिए नए वर्षा का दौर पश्चिम वाले क्षेत्र में 8 तारीख से शुरुआत हो सकती है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में। और हीट वेव की स्थितियाँ सौराष्ट्र कच्छ के साथ साथ गुजरात रीजन और राजस्थान में रह सकती हैं।